5 दिनों में 1.5 करोड़ यूजर्स ने छोड़ा जियो, एयरटेल और वोडाफोन का साथ। प्राइवेट कंपनियों को हुआ करोड़ों का नुकसान। साख बचाने को कंपनियां करेंगी प्लान्स में कटौती। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त लगातार प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनियों की तरफ से बढ़ाए जा रहे रिचार्ज प्लान के रेट को लेकर के देश भर में त्राहिमाम मच चुका है। देश भर के आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। लगातार एक के बाद एक सभी कंपनियों ने 27% से अधिक तक की बढ़ोतरी कर दी है अपने रिचार्ज प्लान में। ऐसे में लोगों का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है BSNL। जी हाँ, BSNL ने जहां एक तरफ कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर रही हैं, तो वहीं BSNL अपने प्लान्स को लगातार और बेहतर और अच्छा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। BSNL एक बार फिर से अपने रिचार्ज प्लान में कटौती करने के साथ ही और बेहतर नए प्लान्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि प्राइवेट कंपनियों को अब बड़ा झटका भी लग चुका है, क्योंकि अचानक से 1.5 करोड़ यूजर्स ने इस जियो, एयरटेल और वोडाफोन को छोड़ने की ठान ली है, जिसमें से कई लोगों ने पोर्ट की रिक्वेस्ट डाल दी है, तो कई ने सफलतापूर्वक BSNL में पोर्ट भी करवा लिया है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों के बीच हड़कंप मच चुका है। प्राइवेट कंपनियां जहां मिलजुल करके लगातार अपने आप के रिचार्ज बढ़ा रही थीं, तो वहीं उन्हें यही लग रहा था कि मजबूरन में लोगों को रिचार्ज प्लान को स्वीकार करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने अब इन कंपनियों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। बहिष्कार इस हद तक पहुंच चुका है कि अलग अलग जगहों पर इनको लेकर के प्रदर्शन भी चल रहे हैं। ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार लोगों ने कंपनी की अवहेलना की है। बात करें कि जियो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जियो को ही उठाना पड़ रहा है। रिलायंस जियो ने अब तक जितने ज़्यादा यूजर्स को बटोरा था, उतनी ही तेज़ी में यूजर्स जियो को छोड़ना भी शुरू कर चुके हैं। अब मामला यहाँ तक नहीं बचा, बल्कि मामला शासन प्रशासन तक भी पहुँच चुका है, क्योंकि विपक्ष ने इस मामले को तूल देते हुए प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रशासन के सामने विपक्ष ने इस बात को लेकर के कहा है कि प्रशासन ने अपने चुनाव प्रचार के लिए इन कंपनियों से चंदा लिया था और इसी चंदे को वसूलने के लिए यह कंपनियां अब रिचार्ज प्लान को महंगा कर रही हैं। हालांकि यह बात कहां तक सच है यह किसी को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर उंगलियां भी उठ रही हैं। ऐसे में ट्राई की तरफ से भी काफ़ी बड़ी जानकारी को लेकर के खबर सामने आ रही है। क्या कहा है ट्राई ने, और क्या प्राइवेट कंपनियां एक बार फिर से अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने वाली हैं? तो वहीं बीच में अफवाहों का दौर भी चल रहा है। कई लोगों का यह भी मानना है कि अब नए ट्राई के नियम के अनुसार पोर्ट की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, यानी कि अब सिम पोर्ट नहीं कराई जा सकेगी। तो इसके लेकर भी बात इस वीडियो में आगे करने वाले हैं कि क्या यह बात सच है या नहीं, और अगर है तो कैसे, और नहीं है तो इसके पीछे की वजह क्या है। पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल की तरफ से लगातार रिचार्ज प्लान महंगे करने की वजह से अब यूजर्स ने संख्या बल में इन कंपनियों को छोड़ना शुरू कर दिया है। प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों को झटका लग चुका है, जब 5 दिनों के अंदर अंदर 1.5 करोड़ यूजर्स ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन का बहिष्कार कर दिया है। इन यूजर्स ने ज़्यादातर ने BSNL की तरफ अपना रुख किया है और इसी वजह से BSNL के मार्केट में बढ़ोतरी की संभावना भी देखी जा रही है। बता दें कि BSNL के शेयर लगभग 15% तक उछाल ले चुके हैं। ऐसे में BSNL की सिम की मांग लगातार बढ़ रही है, तो वहीं BSNL पर अब लोगों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि बेहतर बात यह है कि BSNL पूरी तरह से अपने यूजर्स की संख्या बल को बढ़ने के लिए तैयार है, और संख्या बल अगर बढ़ता है तो BSNL कहीं ना कहीं इन्हें बेहतर तरीके से अच्छी सुविधा देने के लिए भी तैयार हो चुका है। इसके पीछे की वजह भी BSNL ने साफ कर दी है। BSNL ने कहा है कि देश के 4 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, साथ ही पंजाब और दिल्ली, इन जगहों पर 4G नेटवर्क का काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले कुछ एक महीनों में ही इन राज्यों के सभी इलाकों में 4G नेटवर्क की सुविधा बेहतर रूप से मुहैया कराई जाने वाली है। इसके साथ ही देश भर के तमाम अलग अलग राज्यों में भी अगले कुछ महीनों में यह सुविधा
तैयार करने की तैयारी में बीएसएनएल लगा हुआ है। बीएसएनएल का कहना है कि 1.12 करोड़ अभी नेटवर्क लगाए जाने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। बता दें कि जियो और एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां शहरी क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को बेहतर करने की जहां कोशिश करती हैं, तो वहीं बीएसएनएल का नेटवर्क आज के दिन भी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बेहतर बना हुआ है। हालांकि 4G सुविधा ना हो पाने की वजह से शहरी क्षेत्रों में बीएसएनएल का प्रभाव कम है, लेकिन अब बीएसएनएल अपने 4G क्षेत्र में आने के साथ ही अपने प्रभाव को बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ है। दोस्तों, आप किन क्षेत्रों में रह रहे हैं और क्या आपके यहाँ भी 4G नेटवर्क की सुविधा मौजूद है बीएसएनएल में या फिर नहीं? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप किन क्षेत्रों में हैं और आपके यहाँ 4G नेटवर्क की सुविधा मौजूद है या नहीं, या फिर नेटवर्क में प्रॉब्लम अभी भी आपको सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन सभी घटनाक्रमों के बीच जियो के बीच हड़कंप मच चुकी है। जियो में लगातार घट रही यूजर्स की संख्या से इन प्राइवेट कंपनियों को बीते 5 दिनों में करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जहां एक तरफ ये प्राइवेट कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने सबसे ज़्यादा खर्च की वजह से लोगों पर बर्डन डालने की बात कह रही हैं, तो वहीं अब यूजर्स ने इन कंपनियों का हाथ छोड़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि जियो, एयरटेल जैसी तमाम कंपनियां अभी ऐसी हैं जिनके नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में बेहतर नहीं हैं। इसके बावजूद महंगे रिचार्ज प्लान ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए यहाँ कहीं से भी बेनिफिशियरी नहीं दिखाई देता है। यही वजह है कि लोगों ने अब एक बार फिर से बीएसएनएल का रुख करना शुरू कर दिया है और बीएसएनएल एक बार फिर से अब डाटा किंग के रूप में वापस आने की तैयारी कर रहा है। वजह साफ है कि बीएसएनएल डाटा किंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अब जो नए रिचार्ज प्लान को बीएसएनएल इंट्रोड्यूस करने जा रहा है वो रिचार्ज प्लान पूरे महीने के डाटा फ्री के साथ आने वाले हैं। यानी कि आप महीने में कितना भी डाटा यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बावजूद बीएसएनएल का रिचार्ज इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की अपेक्षा 1/3 होने वाला है। यानी कि अगर 100 रुपये का रिचार्ज आपको प्राइवेट कंपनियों में करना पड़ रहा है तो 33 रुपये 34 रुपये का रिचार्ज आपको इसमें देने वाला है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि बीएसएनएल और इनमें कितना बड़ा अंतर होने वाला है और इस अंतर को ही अब पाटना इन कंपनियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि इन खबरों के बीच अब खबर यह भी सामने आ रही है कि जियो अब अपने एक बार फिर से बढ़ाए हुए रेट को वापस डाउन करने की तैयारी में भी लगा हुआ है। जो जियो है वो अपने तमाम चीज़ों को लेकर के ध्यान में रखते हुए अपने रेट को वापस कम करने की कोशिश में भी लग चुका है। वजह साफ है कि जियो का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को बटोरना। ऐसे में जियो अगर महंगे प्लान्स कर रहा है तो लोगों की कटौती इसका बड़ा इम्पैक्ट बन रही है और इसी वजह से जियो कहीं से भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी मार्केट से पकड़ को कम करे और यही वजह है कि जियो के ऊपर मजबूरी भी बनती हुई दिखाई दे रही है कि वो अपने महंगे रिचार्ज प्लान को एक बार फिर से वापस ले और पुराने रिचार्ज प्लान को लागू करे। लेकिन यह बात अब तक कहाँ तक इसके बारे में चर्चा चल रही है और कहाँ तक इसे लागू किया जाने वाला है, यह अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि जियो इस पर क्या नीति उठाता है, क्या कदम उठाता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वैसे भी बीएसएनएल यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और आगे आने वाला समय अब एक बार फिर से बीएसएनएल का ही आने वाला है। जिस तरह से यूजर्स इन कंपनियों से त्रस्त हो चुके हैं, उनकी जेबों पर बोझ बढ़ रहा है, वैसे में कहीं ना कहीं लोगों का मन इनसे ज़रूर दूर भाग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद दोस्तों।